Audible, wait, guys. Am I audible to everyone? Please raise your hands. Okay. कपड़ा काम होते रहो उतार दे उतार को कुर्सियन पे सफाया now, guys, I hope we have completed till this closer motion and everything. Now we now जो point वाली democracy, ठीक है? Now democracy का एक लॉजिक we have understood. देखो, पार्लियामेंट में whatever you want to do, you have to introduce it, ठीक है? आप कुछ भी करोगे तो डेमोक्रेसी में एक चीज सिंपल होती है, उसका मतलब होता है मेजोरिटी, ठीक है? मेजोरिटी चाहिए आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब क्या है? मेजोरिटी का नंबर। मेजोरिटी वो है जिसके पास नंबर है, सरकार उसकी बनेगी जिसके पास नंबर होगा। तो जो मेजोरिटी में होगा वो रूल करेगा। जिसके पास मेजोरिटी जिसको कहेगा उसके नाम पर सरकार बनेगी, गवर्नमेंट जिसके पास नंबर नहीं होगा, कॉस्ट है। ये हम लोग को ठीक है। डेमोक्रेसी है, तो एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास नंबर है करके, बाकी सब चीज बट मेरे एक चीज तो clear होना चाहिए कि Your voice is breaking a lot. tell me if my voice is there or not. अभी मेरा वॉइस बराबर है क्या मधुरा? हाँ सर, अभी ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, एक चीज तो clear है, सर अभी वापस से क्रैक हो रहा है। Can you guys hang on for a minute? Am I audible now, guys? Madhura, am I audible? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Now, the other thing is कि जब डेमोक्रेसी में सब चीज नंबर से हो रही है, आपको हर चीज के लिए एक चीज दिखानी पड़ेगी कि हाँ नंबर है कि नहीं मेरे पास, टाइम टू टाइम वो वाली चीज है, ठीक है? बेसिक में जो नंबर है अगर आपके पास तो आप रूल कर सकते हो, नंबर नहीं है तो यू हैव टू रिजाइन। तो मेरे को लगता है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा हर टाइम गवर्नमेंट के पास नंबर है या नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेजोरिटी जिसकी वही सरकार बन के रूल कर सकता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए, वो वाली बात है।
ठीक है, आपके पास अगर नंबर है तो आपके पास पावर है, आपके पास पावर है तो आप गवर्नमेंट चला सकते हो। तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा हर बार कि क्या सरकार के पास नंबर है, डू दे हैव द नंबर। ठीक है, और ये अपोजिशन हमेशा और देख सकता है, वन मस्ट कीप अ चेक। आप सरकार तब तक बना के रखोगे, वन मस्ट कीप चेक, मस्ट वेदर मेजोरिटी है या नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सब चल एक ही चीज नहीं चलती है कि जिसके पास नंबर नहीं है वो रूल ना करे, ऐसा नहीं चलेगा। तो अपोजिशन के पास अपोजिशन डज नॉट हैव नंबर, इसीलिए अपोजिशन के पास पावर भी नहीं है। लेकिन जिसके पास पावर है आपको उसको चेक करता रहना पड़ेगा, इसीलिए देयर इज अ मैकेनिज्म इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, देयर इज अ मैकेनिज्म इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब आपको बहुत सारे मैकेनिज्म दिए गए हैं जिससे आप चेक करते हो कि चेक कर उसके पास Sir, I'm really sorry to interrupt, but your voice is breaking a lot. still it is Jyoth, right? Yes, sir. I'm fed up of this UP now. Don't get it otherwise. I'm just irritated of these networks. Right. Can you hear me? Jo, relatively. Is it not? No, sir, your voice is breaking a lot. Let me shift the. Yes, sir, no, sir. एक मिनट हाँ। हमें ऑडिबल ना हो गाइस, अभी भी वैसी ही आवाज आ रही है या ठीक है? Sir, much better. ओके, बाकी सबको जोत के अलावा मधुरा, हर्षिता, इकरा, Yes, sir. पद्मप्रिया, रक्षित सेम। Yeah, sir. ओके ठीक है, ये नहीं होगा ना अगर आवाज तो जगह पे बोल देना प्लीज। आई हैव टू कीप शिफ्टिंग माय नेटवर्क, दैट्स द रीजन। तो वो मेरे को बोलते रहना, मुझे नहीं पता चलेगा until unless you guys would not say। तो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। मैकेनिज्म मतलब ऐसी चीज है जिससे आप चेक कर सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास नंबर है कि नहीं। ठीक है, देयर इज वेरियस मैकेनिज्म ऑफ चेकिंग। क्या चेक करने के लिए? देयर इज वेरियस मैकेनिज्म ऑफ चेकिंग वेदर द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स और नॉट। गवर्नमेंट के पास नंबर्स है या नहीं, ये चेक करना, और वो भी नंबर्स का लोकसभा में, नो, लोकसभा में या राज्यसभा में, स्पेशली इन लोकसभा। आपको जो मेन चेक करना है कि क्या नंबर्स है या नहीं है, वो मेन चेक का करना है लोकसभा में नंबर है या नहीं है। क्योंकि एक बार अगर राज्यसभा में नंबर नहीं है तो चलेगा, बट लोकसभा में नंबर होना जरूरी है, क्योंकि दैट इज द लाइक फेमस हाउस ना, यू कॉल इट हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टिल हियर? रेज योर हैंड्स इफ दिस इज क्लियर। सर इफ इट इज पॉसिबल आप वो स्टार्टिंग वाला कर सकते हो क्या रिपीट वापस से, क्योंकि वो आवाज ब्रेक हो रहा था तो मुझे ना समझा नहीं उतना। ठीक है, देखो डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब क्या होता है, जिसके पास नंबर है वो रूल करेगा। नंबर किसके पास, नंबर किसके पास, गवर्नमेंट या ऑप्शन? सर आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट। आई एम आस्किंग कि डेमोक्रेसी का मतलब वही होता है ना कि सरकार उसकी बनेगी जिसके पास नंबर होगा, जो जीतेगा। हाँ, राइट। सरकार किसकी बनेगी, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, जिसके पास नंबर्स है। जो मेजॉरिटी में, करेक्ट, हाँ। मेजोरिटी में, तो ये चीज लिखा है मैंने, मेजोरिटी उसकी बनेगी जिसकी नंबर ज्यादा, उसकी सरकार, जिसकी सरकार उसको मिलेगा रूल बनाने के लिए, मतलब पावर उसके हाथ में। अपोजिशन के पास ना पावर है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास नंबर ही नहीं है। तो तुमको नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट तब तक रहेगी जब तक उसके पास नंबर है?
अगर हाँ कोई भी गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है, मतलब उसके पास हाउस ऑफ द पीपल का सपोर्ट ही नहीं है, तो क्या उसको गवर्नमेंट बन के सरकार बना के कंटिन्यू करना चाहिए? करना चाहिए? सर, आवाज ना वापस से ब्रेक हो गया था, आई एम सो सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि हाँ। अभी मोदी जी के पास जैसे नंबर्स है, मेजोरिटी नंबर है, लेकिन अगर कल को मोदी जी के पास वो जो नंबर चाहिए 276 वो ना होके 271 है, तो क्या उनको ये अलाउ करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट में लॉ बना पाए, ये कर पाए, सब कर पाए? नो। नो। तो वो आपको नहीं लगता कि आपको सिर्फ इलेक्शन पे नहीं, आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास नंबर है या नहीं है? हाँ बराबर है। तो वही चीज मैं हाँ बोल जी। रहा था उसमें। ठीक है। ओके। इट वॉज नथिंग दैट ओनली, तो मैं वो चीज को कंक्लूड कर रहा हूँ कि हाँ, आपको बहुत सारे मैकेनिज्म दिए हुए हैं जिससे आप चेक कर सकते हो कि क्या गवर्नमेंट के पास नंबर है, नहीं है, वो भी स्पेशली इन लोकसभा। आपको लोकसभा में चेक करना है कि गवर्नमेंट के पास नंबर है या नहीं है। ठीक है। नाउ, आपका बजट याद है आप लोगों को? इस बजट, यू गाइस आर अवेयर ऑफ बजट राइट? मैंने पढ़ा दिया है ना बजट, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ा है। मैंने पढ़ा है बजट। इकरा? Yes, sir. ओके ठीक है। नाउ, बजट में कैसा था? बजट में एक तरह से आप इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे हो कि गवर्नमेंट के पास नंबर है कि नहीं। कैसे? लेट मी टेल यू। बजट अगर पास हो रहा है, आप बजट को पास कर पा रहे हो, बजट को पूछा जाता है ना कि कितने जन सपोर्ट में है, आइज कितने जन नहीं है, नोस। अगर आइज बोल रहे हैं सब और बजट पास हो रहा है, इसका मतलब एक तरह से आप इनडायरेक्टली टेस्ट कर रहे हो ना कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली इट इज टेस्टेड कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है। गवर्नमेंट या अपोजिशन हर चीज मोशन के साथ करता है। लेकिन अगर मान लो, जस्ट अंडरस्टैंड माय थिंग, बजट पास करते वक्त आप आइज और नोज करते हो, लेकिन अगर बजट पास हुआ ही नहीं तो क्या होगा? क्या लगता है? रेज योर हैंड जो तो आपको लगता है। अगर बजट पास हुआ नहीं तो ये क्या दिखाता है? जोत, व्हाट इट वुड सिग्निफाई बेटा, कैन यू टेल मी? Failure of the ruling party. फेलियर ऑफ द रूलिंग पार्टी। क्या मैं इसको ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ इकरा कि गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है? Yes, sir. ओके। और अगर मधुरा गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है तो उसको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? यस सर। तो दैट इज द थिंग। ये इनडायरेक्ट टेस्ट था, ये तो डायरेक्ट टेस्ट नहीं था ना, ये तो इनडायरेक्ट टेस्ट है कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है कि आप, एक मिनट, हाँ, दिस इज इनडायरेक्ट टेस्ट। आप चेक ही कर रहे हो इसमें भी कि गवर्नमेंट के पास नंबर है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मोशंस आप पास करते हो पार्लियामेंट में जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, गवर्नमेंट के पास नंबर है या नहीं है। उसी तरह एक और होता है जिसको आप बोलते हो वोट ऑफ थैंक्स। दिस इज कॉल्ड एज वोट ऑफ थैंक्स। नाउ व्हाट इज वोट ऑफ थैंक्स? वोट ऑफ थैंक्स में होता है बेसिकली, वोट ऑफ थैंक्स इज पास्ड एवरी ईयर। ये याद रखो, वोट ऑफ थैंक्स इज पास्ड एवरी ईयर। हर साल वी गेट टू नो, एवरी ईयर, हाँ एवरी ईयर वोट ऑफ थैंक्स इज डन एवरी ईयर। एंड एवरी ईयर वी गेट टू नो, मैं इसको बताता हूँ कैसे, बट अभी ये तो वी गेट टू नो वेदर गवर्नमेंट हैज द नंबर और नॉट। वेदर गवर्नमेंट हैज द नंबर। अगर गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं रहा और वोट ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो भी उनको रिजाइन करना पड़ सकता है। दिस इज ऑल्सो इनफॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। तो मैं अभी बोल रहा था ना कि बहुत सारे मैकेनिज्म है जिससे आप चेक करते हो। इनफॉर्मल क्यों? इसमें आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो कि गवर्नमेंट अपने नंबर बताओ। अब इसमें इनडायरेक्टली पूछ रहे हो आप। वोट ऑफ थैंक्स एक मोशन है, अगर ये मोशन पास नहीं हुआ, वोट ऑफ थैंक्स में क्या होता है हम अभी देखते हैं, लेकिन अगर ये पास नहीं हुआ तो उसका मतलब गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है। लेट मी शो यू व्हाट इज वोट ऑफ थैंक्स। आर्टिकल 87 के अंदर, आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देयर इज अ स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब एक स्पेशल एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। स्पेशल एड्रेस करना मतलब कि आके वहां पे भाषण देना। ठीक है। देयर इज अ स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट।
और ये कब होता है स्पेशल एड्रेस? दो टाइम पे होता है। एक तो जब फर्स्ट सेशन होता है ईयर का, व्हेन देयर इज फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, पहला सेशन होगा जब ईयर का तब, ठीक है। और दूसरा बार तब होगा जब देयर इज फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। मान लो दो टाइम देखो, दिस इज स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट साहब लोकसभा में आएंगे और भाषण देंगे। दो टाइम होता है, हर साल के पहले सेशन में, और दूसरा फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है। तो ये दो टाइम पे मतलब दो बार आर्टिकल 87 में लिखा है। एक तो जब पहला सेशन होगा हर साल का, जब प्रेसिडेंट, जब पहला सेशन मतलब मानसून सेशन होगा तब, और एक दूसरा जब भी नवी लोकसभा पहली बार बैठेगी, जैसे मोदी जी 2019 में जीत के आए तो पहली बार बैठे थे वो। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? पहले मेरे को ये बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स, raise your hands if this is clear to everyone. Okay, can someone tell me आर्टिकल 87 में स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट कभी देते हैं? रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो। या हर्षिता? Sir, under the Article 87 of the Constitutions, the special address by the President is given on two occasions. हाँ, One is when there is the first session of the year, and second is when there is the first session of the newly elected Lok Sabha. ग्रेट, ठीक है। तो ये याद रखना, दिस इज ओनली वोट ऑफ थैंक्स। इसमें बेसिकली आके प्रेसिडेंट सर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि हाँ हमारी पार्टी के क्या क्या प्रोग्राम है, हमने 5 साल में क्या अचीव करने का सोचा है, हमने पिछले बार क्या सोचा था। तो वो सारी चीजें होती है, ठीक है। अब स्पेशल एड्रेस में होता क्या है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल एड्रेस में बोला क्या जाएगा पहले वो बताता हूँ। इन स्पेशल एड्रेस एम्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं पहले तो। प्रेसिडेंट साहब आएंगे और बताएंगे हमारी गवर्नमेंट ने, हम्बिल पार्टी ऑफ इंडिया ने ये अचीव किया। एम्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, हम ये चीजें करेंगे। दूसरी चीज अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे कि क्या क्या अचीव किया है हमने अभी तक, ठीक है। अब ये कैसे होगा? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपीस को साथ में बैठा के किया जाएगा, अलग अलग नहीं, दोनों को। दे विल बी कॉल्ड टुगेदर। लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा, दोनों को बैठाया जाएगा और दोनों को बताएंगे स्पेशल एड्रेस में प्रेसिडेंट साहब कि हाँ हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ऐसा ऐसा किया है, हम ये करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोनों को भेज दिया जाएगा अपने अपने घर। यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा भी करेगा डिबेट डिस्कशन वोटिंग, राज्यसभा भी करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स पास करेगी लोकसभा में। लोकसभा जैसे ही मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स के मतलब वोट ऑफ थैंक्स बोल दिया प्रेसिडेंट साहब ने, लोकसभा अपने घर पे, राज्यसभा अपने घर पे। गवर्नमेंट कहाँ पे होती है? लोकसभा में। लोकसभा में गवर्नमेंट सरकार पास करेगी मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड एज मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स। इस पे होगा डिबेट, इस पे होगा डिस्कशन, इस पे होगा वोटिंग। और वोटिंग के टाइम पे पूछेगा दोज इन फेवर से आइस, दोज इन फेवर से नोज। तो आइस बोला तो जीत जाएगा, ठीक है। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जीतना जरूरी है क्योंकि ये एम्स और पॉलिसी किसके। अब एक बात बताओ, प्रेसिडेंट साहब किसकी एम्स और पॉलिसी बता रहे रहेंगे गाइस? अपोजिशन की या गवर्नमेंट की? प्रेसिडेंट साहब किसकी एम्स पॉलिसीज बता रहे हैं? यस जोत? Sir, the government. गवर्नमेंट। और उसके बाद जब आप मोशन और वोट ऑफ थैंक्स पास कर रहे हो और अगर लोकसभा में मान लेते हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि वोट ऑफ थैंक्स का मोशन लोकसभा में आइस की जगह डिफीट हो गया, इफ इट इज डिफीटेड, इफ इट इज डिफीटेड इन लोकसभा, अगर ये लोकसभा में डिफीट हुआ इसका मतलब इट इज शोइंग द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट का फेलियर दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ये चीज क्लियर है? मोशन और वोट ऑफ थैंक्स, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके, प्रीति, पद्मप्रिया, ओके बढ़िया। एक चीज तो ये हो गई। प्रिविलेज प्रिविलेज, ओके। एक होता है प्रिविलेज मोशन, उसको भी डिस्कस करते हैं। देयर इज अ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है? प्रिविलेज मोशन में बेसिकली पाल देखो, आप लोग को ये बताया पार्लियामेंटेरियंस और स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दे कैन से एनीथिंग दे वांट टू से। तो ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बोल दे। मान लेते हैं कि देयर इज अ मेंबर, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मिनिस्टर, कोई भी मेंबर है, उसको लग रहा है कि मिनिस्टर ने या फिर कोई मेंबर ने, ठीक है, कुछ बोलने में ऐसी बात बोल दी है जिसने उसने अपना प्रिविलेज के बाहर की बात बोल दी, उसने ब्रीच कर दिया है प्रिविलेज को। ही हैज, ये कोई भी मेंबर कर सकता है, फॉर मिनिस्टर ऑल्सो और कोई मेंबर के खिलाफ भी, दोनों में से किसी के खिलाफ। मान लो पार्लियामेंट का एक मेंबर है, देयर इज जोत, और दूसरी तरफ है मधुरा। तो अब मधुरा इज मिनिस्टर और जोत एक अपोजिशन मेंबर है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मधुरा ने बोलते बोलते अपनी प्रिविलेज भंग कर दी है, तो भी जोत कैन ब्रिंग दिस मोशन। और अगर जोत मधुरा मिनिस्टर नहीं है, मेंबर है, तो भी ला सकती है। मतलब मिनिस्टर के लिए भी एप्लीकेबल है और मेंबर के लिए भी। एक मेंबर होना चाहिए बस। आप अगर मेंबर हो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के और आपको लग रहा है कि दूसरे मेंबर ने ब्रीच किया है प्रिविलेज हाउस के, बोलने में कुछ ऐसी चीजें बोल दी है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसने ब्रीच कर दिया है प्रिविलेज ऑफ द हाउस, तो आप बोलोगे कि सर मैं पास कर रहा हूँ प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन लाया जाता है ये बताने के लिए कि किसी मेंबर ने अपनी मर्यादा भंग कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक बार ये रेस किया, तो ये प्रिविलेज मोशन रेस करने के बाद इट विल गो टू प्रिविलेज कमिटी, इट विल गो टू प्रिविलेज कमिटी। अब प्रिविलेज कमिटी को जाने के बाद प्रिविलेज कमिटी इस पे इंक्वायरी करेगी कि एक्चुअली में किया क्या, चेक करेगी, ओके किया तो क्या किया। अब उसके बाद प्रिविलेज कमिटी रिकमेंडेशन देगी कि क्या करना है, ठीक है। अगर ये साबित हो गया कि हाँ तुमने भाई प्रिविलेज भंग किया है, तो उसके बाद पनिशमेंट रिकमेंड करेगी ये कि हाँ क्या करना है, इनको कितने सेशन नहीं बैठने देने हैं, ठीक है चलेगा। लेकिन ये याद रखो, ये पनिशमेंट जो है ना, ये माइनर से मेजर भी हो सकती है। हो सकता है तुमको बोलेंगे कि थोड़े टाइम के लिए तुम सेशन नहीं बैठ सकते हो सकता है उसके भी ऊपर बोल सकते हैं कि तुम्हारी मेंबरशिप ही चली गई हाउस की। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? प्रिविलेज मोशन, इज इट क्लियर? प्रिविलेज मोशन इज क्लियर, रेज योर हैंड्स। ओके, मधुरा, अक्षता, ठीक है, प्रीति, ओके। अब प्रिविलेज मोशन दोनों जगह पे है ना, मैंने बोला आपको पार्लियामेंट में भी है और स्टेट लेजिस्लेचर में भी है। आर्टिकल 105 में आप प्रिविलेज मोशन ला सकते हो फॉर प्रिविलेज मोशन फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीस के लिए। और आर्टिकल 194 में यू कैन ब्रिंग अ प्रिविलेज मोशन फॉर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, एमएलएस के लिए। क्या ये बात लिख लेना, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है। नाउ क्या यहाँ तक सबके हो गए? इज इट क्लियर? मेरी वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट नहीं, कुछ वॉइस में प्रॉब्लम नहीं? रेज योर हैंड्स। अगर वॉइस गड़बड़ है तो मेरे को अनम्यूट करके बोल देना, नहीं तो कोई डाउट नहीं है और आवाज भी सही है तो रेज योर हैंड्स एक बार। प्रीति, प्रीति बेटा, इज इट क्लियर? आशिता, So it's clear. ओके ठीक है। So,
ओके गाइस, ठीक है। नाउ व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। मैंने ये तो बता दिए कि हाँ पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस, तो पार्लियामेंट की क्या ऐसी प्रिविलेजेस है जो आपको मिलती है करने के लिए, और क्यों मिलती है? नाउ टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच। वन थिंग दैट इज गिवन टू देम इज दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वॉट एवर दे वांट टू से दे कैन से, किसी भी तरह का रोक टोक कुछ नहीं है उनको। मतलब आप उनके खिलाफ डेफेमेशन नहीं ला सकते। उन्होंने जो भी बोला उसके खिलाफ यू कैन नॉट ब्रिंग डेफेमेशन। उसी के तरह अगर आप कुछ वो डिस्कस कर, देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में ये है कि डेफेमेशन नहीं ला सकते, आप डिस्कस नहीं कर सकते कंडक्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का। प्लस फ्रीडम है अरेस्ट से, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। दे हैव फ्रीडम ऑफ अरेस्ट। कभी कभी तो उसको ऐसे याद रखना, -40 ड्यूरिंग और +40। इसका मतलब अगर कोई सेशन चल रहा है, कोई तारीख को सेशन है, मान लो 15 को सेशन होने वाला है, तो 15 के 40 दिन पहले, और सेशन जब चलेगा जितना दिन वो, और सेशन के 40 दिन बाद तक, इतना पूरा टाइम आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, करना है तो बाद में, दिस इज फॉर सिविल केसेस, प्लीज रिमेम्बर दैट। ठीक है, यू कांट अरेस्ट देम। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? -40 ड्यूरिंग और +40 ये समझ में आया कि सेशन के 40 दिन पहले नहीं अरेस्ट कर सकते, ड्यूरिंग द सेशन नहीं कर सकते, और 40 दिन सेशन के बाद नहीं अरेस्ट कर सकते। क्या ये समझ में आया? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, तो यही है फ्रीडम ऑफ अरेस्ट। अब दूसरी चीज, अगर ये चाहे कि भाई जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो रही है वो ऐसी ना हो कि लोग देख पाए, क्योंकि कुछ जो प्रोसीडिंग होती है वो 4 दीवारों के अंदर होनी चाहिए इफ दे से, उसको बोलेंगे इन कैमरा प्रोसीडिंग। इन कैमरा का मतलब विद इन द हाउस, कैमरा बंद रख के, इन कैमरा प्रोसीडिंग। तो वो लोग ये भी करवा सकते हैं कि जो लाइव देखते हो ना आप, वो सब नहीं हो तो करेगा, वो बोले तो ये भी अलाउड है। प्लस देर इज दिस की राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स। अगर वो लोग बोलेंगे कि सर कोई लोग नहीं होने चाहिए, स्ट्रेंजर्स वेंजर्स को बाहर करो, तो वो भी अलाउड है। दिस ऑल आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ये क्यों होना चाहिए? तो मान लो कि आप बोलोगे कि सर देखो, आप जब लेक्चर लेते हो तो आप बोलते हो जोक, और आप जोक करते करते थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी देते हो। ठीक है, लेकिन जब हम जोक करेंगे तो आप भड़क जाते हो। आप जोक कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। आप बोलोगे कि सर स्टूडेंट्स को आप जोक नहीं करने देते, लेकिन आप जोक कर सकते हो, वी कांट। तो मैं बोलूंगा बेटा अंडरस्टैंड, दैट्स द ओनली वे आई कैन परफॉर्म माई ड्यूटी, दैट्स द ओनली वे आई कैन परफॉर्म माई ड्यूटी एज अ टीचर। यही एक तरीका है कि मैं अपनी ड्यूटी एज अ टीचर कर सकता हूँ। तो पार्लियामेंटेरियन भी यही बोलता है कि सर अगर आप हमको फ्रीडम नहीं दोगे, ये सब चीजों का प्रिविलेज नहीं दोगे, तो मैं अपना काम पार्लियामेंटेरियन के तौर पे कैसे करूंगा? हाउ विल आई डू माई जॉब एज अ पार्लियामेंटेरियन? इसके लिए दे आस्क कि हमको ये प्रिविलेज चाहिए। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, आप लोग सिंपल से इसमें चेंजेस कर दो, जैसे कि सिटीजन्स को क्या नहीं है, सिटीजन्स को ये प्रिविलेज नहीं है, सिटीजन्स को देयर इज नो प्रिविलेज। ठीक है, और दूसरी तरफ एमएलए एमपीस को ये प्रिविलेज दिया है ताकि वो अपना ड्यूटी अच्छे से कर पाए फ्लोर ऑफ द हाउस में। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 105 के अंदर एमपीस को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया हुआ है, और आर्टिकल 194 को स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए को दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? व्हाई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज नेसेसरी? क्या मैं ये समझा पाया? रेज योर हैंड्स।
क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो अपनी ड्यूटीज बराबर कर सकते हैं। नहीं रहा तो नहीं कर पाएंगे, दैट्स सिंपल एंड सटल। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज है इसमें, दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नेवर क्वालिफाइड। आई होप आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया है। जस्ट रेज योर हैंड्स वंस इफ दिस इज कॉपीड गाइस, सो आई कैन मूव फॉरवर्ड। रेज योर हैंड्स इफ दिस इज कॉपीड। ओके मधुरा। No, sir, I'm just copying last part. Okay, please copy and tell me beta once done. So your screen is not visible. My screen is not visible. Is it now? हाँ. So I've clicked the picture. I'll write it down later. We can go ahead. Okay, fine. ठीक है। अब दिस इज वन थिंग एंड सेकेंड थिंग इज कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बोल रहे हो सर, ये कहीं तो लिखा होगा? नहीं। द प्रॉब्लम इज ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इतना, दिस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इज अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड मतलब ये कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली में एक कन्वेंशन है। दिस इज कन्वेंशन। और ये कहाँ से हमने लिया है? हमने ये ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से लिया है कि वहां के एमपीस को दिया जाता था, तो हमने भी दे दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से ले लिया हमने। ठीक है। अब प्रॉब्लम इज इसको लिखा नहीं आपने, लेकिन अगर कोर्ट का पूछेगा आपको कि जो जजेस होते हैं, उसी तरह जैसे आप ये इनको दे रहे हो ना एमपीस को भी आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिया है, उसी तरह आप जजेस को भी देते हो कुछ प्रिविलेज। लेट मी टेल यू दैट आल्सो, इधर पे मौका करके। जजेस जो है ना, उनका कंडक्ट, जो भी जज करता है उसका कंडक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ठीक है, कैनॉट डिस मान लो कोई एक एमपी एमएलए, एनी लेजिस्लेचर, ठीक है, कोई भी लेजिस्लेचर है, दे कैनॉट डिस्कस conduct of judges of Supreme Court or High Court अंडर आर्टिकल 121 इट इज रिटन। ये एक तरह से जजेस की भी प्रिविलेज हो गई ना, कि उनका कंडक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते कि वो कैसे कर रहे हैं। इसी तरह जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एमपी एमएलए को दिया है, मतलब हमने जजेस को भी दिया है, तो कोर्ट की भी कुछ प्रिविलेजेस है। अब ये जो कोर्ट की प्रिविलेजेस है, इसी को बोलते हो आप लोग कंटेम्प्ट पावर। ठीक है, कि कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है। अब जब वो करेगा तो ये वाला पार्ट जो है ना, दिस इज कोडिफाइड गाइस, दिस वन इज कोडिफाइड। ठीक है, और ये कहाँ पे कोडिफाई किया गया है? ये लिखा गया है कि इनके पास पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1971 इट इज क्लियरली रिटन। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के लिए कि कौन सी है और क्या पनिशमेंट, वो कोडिफाई नहीं किया है। लेकिन अगर कोर्ट है तो कोर्ट की प्रिविलेजेस को लिखा हुआ है प्रॉपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। क्या यहाँ तक आई एम क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। किन किन को क्लियर है? रेज योर हैंड्स। ओके जोत। ओके ठीक है जोत, इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। कैन यू गाइस टेल मी प्रिविलेज के लिए एमपीस की प्रिविलेज कौन से आर्टिकल के अंदर है? रेज योर हैंड्स। यस रक्षित। 105. 105। कैन समवन टेल मी कि एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर की पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन से आर्टिकल के अंदर है गाइस? रेज योर हैंड्स, कम ऑन। या मधुरा? In Article 194. ओके ग्रेट। कैन समवन टेल मी किसका प्रिविलेज, कोर्ट का या पार्लियामेंट का, किसका प्रिविलेज कोडिफाई किया हुआ है, लिखा हुआ है? रेज योर हैंड्स। इकरा। इकरा।
ट्राई बेटा। ओके, नहीं आ रहा है इकराबाज। किसको आते हैं? रेज योर हैंड्स। कम ऑन, रेज योर हैंड्स गाइस, किसको आ रहे हैं? किसके प्रिविलेजेस कोडिफाई किए गए, कोर्ट के या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, कौन से? जोत, यस। Sir, court के privileges are codified. ओके, एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर नॉट। कैन समवन टेल मी कोर्ट के जो कोडिफाई किए गए कौन से एक्ट के अंदर किए गए? यस, एनीवन? ओके प्रीति, बोलो। Contempt of Court Act 1971. गुड, वेरी नाइस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर। इकरा, मैं ऑडिबल बेटा? आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, आई गेस। Yes, sir. You're audible. ओके ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज थी यहाँ तक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? इफ नो डाउट स्टिल हियर, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल बी ओके। हर्षिता, एनी डाउट? यस सर, मुझे एक डाउट ये था कि सिंस ये जो प्रिविलेजेस हैं वो दिए गए हैं, बट हाँ। व्हाट इफ member or an MP misuses it, so who will be taking action against it? And since वो uncodified है तो उसका interpretation कैसे होगा? अभी मान लो कि उसमें कैसा है मालूम है क्या? वो अनकोडिफाई है, लेकिन अगर जो ये है ना मेंबर, मान लो कि तुम भी एक मेंबर हो, एमपी हो, मैं भी हूँ, और तुमने ब्रीच किया है ऐसा मेरे को लगता है, तो आई विल रेज इट। मालूम, मैंने अभी बताया था कि मैं रेज करूंगा प्रिविलेज कमेटी को। तो प्रिविलेज कमेटी Yes. इंक्वायर करेगी कि क्या सही में उसने अपना प्रिविलेज को क्रॉस किया है कि नहीं, और अगर प्रिविलेज कमेटी सेड फाइनल, तो वो फाइनल रहेगा। ठीक है, Okay sir, okay. Thank you so much. ओके। सबको क्लियर यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर है गाइस सबको। एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? ओके। इकरा, कोई डाउट है बेटा? No, sir. ओके, ठीक है। ओके, अब हमने सब डिस्कस कर लिया था, वो जीरो क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन आर वगैरह, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस समझ में आ गई। बट लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। मान लेते हैं, देखो अभी आप लोग एक चीज तो समझ गए कि पार्लियामेंट में आपको कुछ करना है तो देयर इज डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। क्यों? क्योंकि ये सिंपल चीज है जो हमको एक मंत्रा की तरफ लेके जाती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature। ये हमारा एक सिंपल सा मंत्र है, ठीक है, और ये मंत्रा को हमको फॉलो करके रखना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। इसीलिए पार्लियामेंट में हर चीज मोशन के लिए होती है ना, कि भाई एग्जीक्यूटिव को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने लेजिस्लेचर की परमिशन ली है। अब मान लो कि मेंबर्स ऑन आइदर साइड, कोई भी साइड में भी, गवर्नमेंट के साइड का, मे बी अपोजिशन के साइड का, members on either sides need to discuss। ठीक है, मेंबर्स ऑन आइदर साइड में से मतलब कोई भी साइड का हो सकता है, गवर्नमेंट मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर, दोनों में से किसी को भी डिस्कस करना है तो वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं सून आफ्टर द क्वेश्चन आर। ठीक है, सून आफ्टर क्वेश्चन आर, आफ्टर क्वेश्चन आर दे कैन रेज योर क्वेश्चन। और वो टाइम होता है कब? एट द इवेंट 0000। ठीक है, इसका मतलब होता है 12 बजे, 12 PM पे। आफ्टर क्वेश्चन आर आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो, इसको बोला जाता है जीरो आर। क्या बोला जाता है? जीरो आर। मान लो कि तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है पूछना बहुत जरूरी था, यू कैन रेज दैट क्वेश्चन एट जीरो आर। ठीक है,
इस क्वेश्चन को रेज करने से पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव प्रायर नोटिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में एवरी क्वेश्चन मैटर्स, एवरी क्वेश्चन मैटर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 0 और समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स। जीरो और समझा? प्रीति, रक्षित, पद्मप्रिया, ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है 0 आर में कौन क्वेश्चन पूछता है, गवर्नमेंट मेंबर या प्राइवेट मेंबर या इकरा? Either of them can ask the question. ओके। 0 आर का कब से शुरू होता है टाइमिंग गाइस, एनीवन? या रक्षित? In the afternoon, sir. यस करेक्ट, ठीक है। और इस अगर मेरे को 0 आर के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरे को स्पीकर को नोटिस देना पड़ेगा क्या कि मैं पूछने वाला हूँ, या मधुरा? Yes, sir. We will have to give the notice. करेक्ट। अब आप लोग का एक लक्ष्मीकांत में ना एक छोटी सी गड़बड़ है, बहुत सारे पुराने एडिशन में ना उसमें ये लिखा हुआ है कि 0 आर में क्वेश्चन पूछने के लिए प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है। तो अगर वहां पे लिखा होगा ऐसा तो करेक्ट कर लेना, देना पड़ता है। नवे वाले एडिशन में करेक्ट कर दिया गया है ये, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने जो अभी बोला ये समझ में आया सबको? रेज योर हैंड्स। नवे वाले लक्ष्मीकांत में वैसे क्लियर है, बट पुराने वालों में ना थोड़ा सा वो गड़बड़ है। तो वो जो उनकी पुरानी है या जिनमें नहीं है वो एक बार देख लेंगे। यस, ठीक है, बढ़िया। नाउ फर्दर ठीक है। अब हम लोग ने देखा था कि बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं चेक करने के लिए कि रूलिंग पार्टी के पास नंबर है या नहीं। उसी मैकेनिज्म में से एक हमने देखा था कि देयर इज मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स। हमने देखा था देयर इज अ मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स, ठीक है। एक तो ये है। एक्चुअली मोशन ऑन वोट ऑफ थैंक्स इज वन ऑफ द सेवरल मैकेनिज्म, जिससे आप क्या चेक करते हो, आप चेक करते हो कि गवर्नमेंट के पास नंबर है कि नहीं। इट इज वन ऑफ द सेवरल mechanism to check the or to test strength, to check the test of strength कि क्या गवर्नमेंट के पास नंबर है कि नहीं। बट इट इज इनफॉर्मल, आप डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हो ना, गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर रहे हो कि अपने नंबर प्रूव करो। ये इनफॉर्मल तरीके से बेसिकली आप एक मोशन लाते हो, देखते हो अगर मोशन पास हो गया तब मतलब उसके पास है, लेकिन अगर मोशन पास नहीं हुआ तो उसके पास नहीं है। तो ये फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल तरीके में आप चेक कर रहे हो। लेकिन एक फॉर्मल तरीका भी है। फॉर्मल तरीके में क्या होगा, अपोजिशन जो है, अपोजिशन चैलेंज करता है गवर्नमेंट को कि अपना नंबर प्रूव करो। चैलेंज द गवर्नमेंट टू प्रूव देयर मेजोरिटी, अपनी मेजोरिटी प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जब अपोजिशन पास करेगा कि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूव करो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब कौन सा, लोकसभा के फ्लोर पे, ठीक है, उसको आप बोलते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अपोजिशन बोल रहा है कि हमको लग रहा है कि सरकार के पास नंबर नहीं है। अब इसमें आप डायरेक्ट पूछ रहे हो ना, अपोजिशन डायरेक्ट पूछ रहा है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। बाकी वोट ऑफ थैंक्स में नहीं पूछ रहा था, उसमें तो बस बिल पास हो रहा है कि नहीं उससे पता चल रहा है। दिस इज फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें अपोजिशन पूछ रहा है कि क्या आप दिखाओ आपके पास नंबर नहीं है, ऐसा हमको डाउट हो रहा है, ठीक है। किसको चैलेंज कर रहा है ये अपोजिशन? गवर्नमेंट को, ठीक है।
दिस इज नोन एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या ये पार्ट समझ में आया सबको? Was I able to clear this part, guys? Raise your hands. प्रीति, हर्षिता, पद्मप्रिया, जोत। ओके ग्रेट। सर आई जस्ट एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। बोलो बोलो। सर वो जो अभी रिसेंटली एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला जी के अगेंस्ट हुआ था, हाउ इज हाँ। दैट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन? नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लाते हो, सबके लिए, स्पीकर के लिए नहीं। ओके, तो वो उसमें भी उन लोगों ने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही बोला था ना उसको? नहीं नहीं, वो एक्चुअली में थोड़ा अलग है, मिसनोमर है वो थोड़ा, उसको हम बताएंगे। अच्छा। आप बेसिकली स्पीकर, उसको रिमूवल ऑफ स्पीकर बोलोगे। याद है मैं बोल रहा था स्पीकर को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, 14 दिन का नोटिस। हाँ। वो था। ओके। ओके। और ये दूसरा है, ये नो कॉन्फिडेंस है। नो कॉन्फिडेंस आप पूरी गवर्नमेंट के लिए लाते हो कि गवर्नमेंट के पास ही नंबर नहीं है, कैसे चल रहे हो, क्योंकि आप लोग को मेजोरिटी देखना होता है ना। ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहाँ पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये रूल 198 है। रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, आरओपी सीओबी लोकसभा। ठीक है। अब जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे कि सर नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला साहब के लिए नहीं, वो स्पीकर का रिमूवल था। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ना गाइस, यू ब्रिंग फॉर पर्टिकुलर होल ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट के लिए। ठीक है। ये क्या चेक करने के लिए होता है कि क्या सपोर्ट या कॉन्फिडेंस है लोकसभा के पास, मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस है कि नहीं गवर्नमेंट के पास लोकसभा का, मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा है या नहीं। दिस इज मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस इज मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ निकालते हो आप, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर, नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल मिनिस्टर। प्लीज रिमेम्बर, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए नहीं, पूरे के लिए निकालते हो। और अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए डाल दिया है अपोजिशन ने, तो लोकसभा के सारे बिजनेस सस्पेंड होते हैं। पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन चेक किया जाता है। टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल पेंडिंग बिजनेस ऑफ हाउस। सारे चीज रुक जाएंगी, सबसे पहला चेक होगा कि गवर्नमेंट के पास नंबर है कि नहीं। ठीक है, ये याद रखो। क्या मैं समझा पाया ये पार्ट सबको, आप लोगों को? रक्षित, पद्मप्रिया, ज्योत, हर्षिता, मधुरा। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन। ठीक है, ये जो हमने डिस्कस किया दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसी तरह एक और है जिसको आप लोग कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हो, वो अलग है। अब होता क्या है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही अपॉइंट हो जाते हैं। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर, किसी कैंडिडेट ने, जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट था, उसने बोल दिया कि मेरे पास नंबर है, आपके प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट कर देते हैं। एट द आउटसेट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जैसे ही किसी कैंडिडेट ने आके प्रेसिडेंट साहब को बोल दिया कि सर मेरे को, मेरे पास नंबर है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो सिर्फ उस बात पे, ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम, कि किसी ने क्लेम किया है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट ने, ऑन द क्लेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसको बना देते हैं दैट ही हैज द मेजोरिटी। ये क्या बोलेगा, मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैंने लड़ा था प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चेक कर लो, और मेरे पास मेजोरिटी है,
that he has majority on the floor of house. एक बार इन्होंने ये बोल दिया, अब हो गए अपॉइंट। उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बना है, जिन्होंने बोला है मेरे पास है, उसको पास करना पड़ता है फ्लोर टेस्ट। उसमें क्या होता है, एंटायर गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने कैबिनेट सिलेक्ट की होगी, एंटायर गवर्नमेंट मूव्स अ कॉन्फिडेंस मोशन। ये कौन मूव कर रहा है? गवर्नमेंट मूव कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन कर रहा था? अपोजिशन कर रहा था। एंटायर गवर्नमेंट मूव्स अ कॉन्फिडेंस मोशन विद इन 30 days आफ्टर अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर बनने के 30 दिन के अंदर अंदर वो फ्लोर टेस्ट प्रूव करेंगे। क्या मूव करके? कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि हमको प्रूव करना है वी एक्चुअली हैव द मेजोरिटी। सिर्फ बोलने से क्या होता है? वी एक्चुअली नीड टू प्रूव। क्या ये बात कॉन्फिडेंस मोशन समझ में आया? कॉन्फिडेंस मोशन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ गाइस, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास करता है, अपोजिशन या गवर्नमेंट? यस इकरा? Opposition. ओके। प्रीति, कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास करता है? प्रीति, कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास करता है? कॉन्फिडेंस? Sir, I don't remember right now. अभी मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस मोशन कौन करता है? Sir, I'm really sorry. I can't recall right now. ठीक है, किसको पता है? रेज योर हैंड्स। या जोत? The ruling party. रूलिंग पार्टी। प्लीज डू रिमेम्बर, ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना प्रीति, एवरीवन जस्ट वॉच इट। Sir, that's what I said. I said ruling party. तुमने बोला, मेरे को लगा आई डोंट रिकॉल तुमने ऐसा बोला। No, उसके पहले मैंने बोला कि ruling party. हे भगवान, ध्यान दो। मेरे को आवाज नहीं आई सीरियसली, अदरवाइज आई वुडंट हैव आस्क्ड। ठीक है, नो Okay, इशू। okay. यहाँ तक क्लियर गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? रेज योर हैंड्स। अभी जब तक मैं यहाँ हूँ, प्लीज एडजस्ट फॉर 1 आवर का लेक्चर। वंस आई एम बैक पूरा करेंगे। और मैं ये वापस याद दिला रहा हूँ, 20 से अपने टेस्ट हैं, तो अपना पढ़ाई अच्छे से करो, खत्म करो करके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, बढ़िया। चलो, इफ देयर इज नो डाउट यू कैन गो, अदरवाइज आई एम वेटिंग टू So टेक could